इस वक्त कोई 11 बजे हुए हैं, दिन के 11:15 और 12:30 मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं लंच पे और माय कुक इज़ बिज़ी। आज हम वही मेन्यू रख रहे हैं जो हमने ईद पे रखा था, वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था। पेंटिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही थी कॉम्पोजिशनल, सो मुझे थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ी है। सो आई एम एट इट, अल्लाह करे खैरियत से हो जाए। ये एक काफ़ी मरहला होता है पेंटिंग में, स्पेशली व्हेन यू आर कंपोजिंग इट योरसेल्फ। और मैं वो एला प्रेमा जैसे कहते हैं ना कि साथ साथ कर रही हूँ। गार्डनिंग मेथड जिस तरह राइटिंग में होता है, इस तरह इसमें एला प्रेमा होता है जो आप साथ साथ ऑन द स्पॉट कर रहे होते हो। सो लेट्स सी हाउ इट। और देखते हैं कि किचन में क्या हो रहा है। घर में मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दी थी, सारा प्लान बना के कुक को दे दिया था। हाँ भाई हसनैन, कैसा चल रहा है? एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर। अच्छा, ये कढ़ाई चिकन हमने उस दिन प्लान किया था। ये सिंगापुरियन राइस, ये मेरी इनोवेशन है। ये मैगी नूडल्स होते हैं उनको फ्राई करना। एंड ये सकसुका बना रहे हैं जो हमारी बड़ी अब फेवरेट डिश बन गई है बैंगन की। ये भी किसी दिन आई थिंक बना के। ओह, ये बना लिया आपने, वेरी गुड। नॉर्मली ये मैं करती होती हूँ लेकिन अब हसनैन काफ़ी एक्सपर्ट हो गए हैं। सो एवरीथिंग इज़ ऑल रेडी एंड सेटअप, क्लीन अप हो गया है और मेरा दिल है कि बाहर बैठे। सबसे ज़्यादा असल में मैंने फ्रेंड्स को बुलाया ही इसलिए है कि वो मेरे साथ बाहर बैठे, जो मुझे मज़ा आता है ना बाहर बैठने का, तो आई वांट देम टू एंजॉय इट आल्सो। सो आई वांट देम टू रियली एंजॉय दिस थिंग। और थोड़ी सी लाइट फिटिंग्स का हमने डिफरेंस किया है। मुझे पता है आप लोग हर वक्त चाहते हो कि मैं होम टूर दूँ। वैसे तो आपको हर व्लॉग में मेरा होम टूर ही मिल रहा होता है, लेकिन एक फॉर्मल होम टूर तो अब मैं इस दफ़ा कोशिश करती हूँ करने का। तो हसनैन जो है टेबल लगा रहे हैं और आज बस 3 गेस्ट्स आएंगी, मेरी कॉलेज फ्रेंड्स। यहाँ हमने पूरी तैयारी की हुई थी नादिया के लिए और ज़ायम और नायरा के लिए ये डेस्क और चेयर भी लगा हुआ था। तो बस अल्लाह मियाँ जहाँ भी रखे उन्हें हिफ्ज़ व अमान में ही रखे। ये जो आउटर वॉल है सही हो रहा है। अब इसकी कॉम्पोजिशनल प्रॉब्लम थी, वो अभी मैं सॉल्व कर रही हूँ। करें करें ऊंचा करें, बेशक आपको ज़रूरत होएगी ना। चलो जी, ऑल सेट। ये है 4 गोश्त हो गया, ये सिंगापुरियन राइस, ये सकसुका, स्नैक्स, बाकी सैलेड, रोटी। क्योंकि और उसकी रीजन थी, रीजन ये थी कोई टेक्निकल चीज है, उसको किस तरह डालना है और किस तरह खाना है, और वो मीठी है फीकी है वो क्या, और किस ऑर्डर में लेना है, ये सब तो होस्ट करके दिखाए ताकि गेस्ट जो है ना उसको प्रॉब्लम ना हो। और अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले एक अजीब सा वाक़या पेश आया हमारे घर के सामने। उस दिन जिस दिन लंच था मेरे घर में, हम लोग सब लंच कर रहे थे और अचानक बाहर एक धमाका सा हुआ और हसनैन बाहर गए। इंसान हमेशा सोचता है कि किसी और के साथ कुछ हुआ होगा, कभी कोई ये नहीं सोचता कि अपने साथ कुछ हुआ हो। तो मेरी गेस्ट की गाड़ी जो थी वो गेट के सामने रुकी हुई थी और एक तेज़ रफ्तार गाड़ी जो वहाँ से गुज़र रही थी
उसने ज़ोर से उनकी गाड़ी को इतने ज़ोर से किया कि वो हिल गई, पूरी मूव हो गई, 90 डिग्रीज पे वो टर्न हो गई। अब कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग फिर बाहर गए और देखा कि काफ़ी डैमेज हुआ था। बहुत अफसोस हुआ और वो तेज़ रफ्तारी से वो लड़का आगे चला गया, जो ड्राइवर जो था। और लोग बड़े परेशान थे। असल में एक मोटरसाइकिलिस्ट उसको चेस कर रहा था। पता चला कि वो पहले उसने मोटरसाइकिलिस्ट को मारी थी गाड़ी। अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गया, आदमी भी और मोटरसाइकिल भी, लेकिन उसने फिर इसको चेस किया। जब वो चेस कर रहा था तो ये भागा और इस तरह से ये मेरी फ्रेंड की गाड़ी भी असर हुई। उसके बाद 2 लोगों के पाँव के ऊपर से ये गुजरा है, जूतों के ऊपर से गुजरा। वो लोग पीछे हुए तो उनके जूते से पाँव निकल गया और शुक्र है वो भी बच गए। लेकिन हादसा हो ऐसा जानलेवा भी हो सकता था और इस बात पे हमें बहुत गुस्सा चढ़ा। मैंने तो फ़ौरन पुलिस को रिपोर्ट की, क्योंकि लोगों ने फिर बताया कि उसका नंबर क्या था। हमने फिर वो रिपोर्ट किया। मैं तो बहुत आगे तक सोच रही थी, लेकिन उसके बाद मेरी फ्रेंड के हस्बैंड आए और वो अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी को लेके गए उसकी रिपेयर वर्क कराने के लिए और सिचुएशन देख रहे थे। तो मैंने ऑफ़र किया अपने सारे गेस्ट्स को कि मैं आप लोगों को ड्रॉप कर दूँगी। बस जी मैं ड्रॉप करने लगी। पहली फ्रेंड को F11 में ड्रॉप ही कर चुकी थी बल्कि। तो एक कॉल आई। पता चला कि जो ड्राइवर था उस गाड़ी का, उसका रिलेटिव ने मुझे फ़ोन किया और वो मुझे बता रहा, मैं फ़लाने जनरल का बेटा हूँ और आप प्लीज़ आंटी आई एम वेरी सॉरी जो आपके साथ हुआ है। एक्चुअली वो समझा कि वो गाड़ी मेरी थी, मेरे घर के सामने थी। उसको पता था कि मैं कौन हूँ और एनी हाउ। तो उसने कहा जी, मैंने कहा आपको मेरा नंबर कैसे मिला? तो कहने लगा कि एक किसी का नाम लिया कि उसका। मैंने कहा मैं तो नहीं जानती। खैर उसको नंबर मिला, उसने अपोलोजाइज़ किया और उसने ऑफ़र किया कि जो भी ख़र्चा होगा रिपेयर के लिए वो मैं पे करने को तैयार हूँ। दैट वाज़ अ वेरी डिसेंट ऑफ़र। और मैंने कहा हाँ ठीक है। गाड़ी चूँकि मेरी नहीं है तो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड का नंबर मैंने फिर उसको टेक्स्ट करके भेज दिया और मैंने कहा इनसे आप बात करें, अगर वो राज़ी होते हैं और वो ठीक हैं तो फिर मैं भी राज़ी हूँ। तो ये बात हुई। अच्छा, इसी तरह मैंने एक एक करके अपनी सारी फ्रेंड्स को अपने अपने घरों में ड्रॉप किया। थर्ड वो थी जो जिसकी गाड़ी थी और उस वक्त तक उसके हस्बैंड वो गाड़ी लेके वापस आ चुके थे उनके घर। मैं भी अंदर गई, भाई से मैंने बात की। मैंने कहा वेरी सॉरी ये जो हुआ है। मैंने कहा नहीं आपका तो कसूर नहीं है, लेकिन मुझे ये हुआ कि मेरे घर के मेरे दरवाजे पे हुआ है एंड आई फील रिस्पॉन्सिबल। एनी हाउ हम दोनों बहुत एक तरह से खुश थे कि उन्होंने मुझे ट्रेस आउट भी किया, उन्होंने अपोलोजाइज़ भी किया और वो फिर आके हमसे पर्सनली अपोलोजाइज़ करने को तैयार था। तो मैंने कहा ठीक है आए। तो उधर ही आए, जिनकी गाड़ी है उनका और मेरा घर था तो उधर हुआ। एनी हाउ मीनवाइल मैंने अपनी फ्रेंड और नेबर से भी पूछा कि अपना कैमरे का उसमें लिखा होगा, उसमें वीडियो आई होगी तो वो मेरे साथ शेयर कर लें। हमारी स्ट्रीट का, हमारी जो कॉलोनी है उनके अपने कैमरास भी लगे हुए, उस पर भी पिक्चर्स वीडियोस होंगे। खैर इतने में क्या हुआ कि वो आया और उसकी वाइफ भी साथ थी। असल में जो लड़का था वो अंडर एज था, 17.5 ईयर ओल्ड, और उसने ये किया। अच्छा मुझे मैंने कहा देखें, very nice of you to offer to pay for it and that is the right way to go about it. I would like to speak to the boy who was driving at that time. एक तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा मैंने उनसे कहा कि मैं इतनी इम्प्रेस नहीं होती, कोई जनरल का बेटा है या वो पेटीगेप का रहने वाला है या कहीं का भी है, पीछे से है, जो भी है, तो असूल की बात होती है और आपने असूल के मुताबिक आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आप असल में क्या कर रहे हैं, आप उस बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसको एक बहुत खूबसूरत ग्रीन सिग्नल मिल रहा है कि जब भी मैं कोई गलत काम करूँगा मेरी फैमिली आके मुझे बचा भी लेगी और छुड़ा भी लेगी।
मैंने कहा ये काम अगर मेरे बच्चे ने किया होता तो मैं उसके साथ इतनी नाराज़ होती कि तुमने जब एक्सीडेंट किया तो रुकना था ना, पूछना था कि क्या हुआ। सी उधर ही ऑफर खुद करता कि जी मुझसे गलती हुई है। देखिए एक्सीडेंट कोई जानबूझ के नहीं करता, लेकिन वो मोटरसाइकिल से भी जब हुआ तो उस वक्त भी रुकता, उसको कहता कि अगर आपको कोई चोट लगी है, आपका कोई मसला है तो मैं करने को तैयार हूँ, बजाय इसके कि वो हिट एंड रन वाला काम करे। ये बात गलत थी और उसने ये काम गलत किया। और उसके बाद खैर उसने फैमिली को तो बताया, लेकिन फैमिली ने क्या रिस्पॉन्ड किया कि उन्होंने कहा नहीं हम अपोलोजाइज करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो कहने लगे कि ये, मैंने कहा ये अंडर एज के हाथ में गाड़ी कैसे आई? तो वो कहने लगे कि वो ड्राइवर से उसने ले लिया था। मैंने कहा ड्राइवर की तो ऐसी मजाल नहीं है कि वो चाबी किसी को दे बगैर आपके इजाज़त के। आपने इजाज़त दी है तो वो इस्तेमाल कर रहा है। अंडर एज बच्चे को 18 ईयर ओल्ड से कम, चाहे 6 महीने का था, 1 दिन का भी हो, उसकी ही इज़ नॉट क्वालिफाइड टू ड्राइव द कार येट। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, हमारे मुल्क में 18 साल है, अमेरिका में 16 साल है एक ड्राइवर का लाइसेंस मिलने का एज जो है। वहाँ के बच्चे सचमुच बहुत मैच्योर हैं, मैंने देखे हैं, मैंने बात की भी है, कुछ से मेरी दोस्ती भी है, तो मैंने देखा दे आर वेरी मैच्योर, वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। यहाँ जो है हम लोग इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं। और बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाने का तरीका ये है कि जब कोई वो उनसे कोई गलती होती है तो उनको उसका खमियाजा खुद भुगतना चाहिए। उनको पेरेंट्स को पीछे स्टेप करना चाहिए कि बेटे तुमसे हुई है ना, अब तुम आओ और उनसे बात करो, खुद जाके उनसे अपोलोजाइज करो। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, और तुम पेमेंट भी करो, तुम्हारी पॉकेट मनी भी बंद होएगी और अब तुम खुद उसकी रिपेयर का पे करोगे। मेरी बेटी होती, मैंने उनको बताया, मैंने कहा अगर मेरी बेटी से ये हुआ होता तो मैं उससे यही कराती। मैंने स्कूल में भी जब भी किसी से कोई शैतानी हुई, कुछ हुआ, तो मैं जाती थी और स्कूल के मैनेजमेंट को कहती थी कि आप इसकी जो भी सज़ा बनती है उसको दें, छोड़ना मत मेरी बेटी को। क्यों? जस्ट बिकॉज कि मैं स्टाफ मेंबर हूँ या कुछ हूँ, अगर या दूसरे स्कूल में पढ़ रही है तो भी आपने कोई लिहाज नहीं करना। अगर मेरे बच्चे से कोई गलती हुई है उसको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरीके से एक पेरेंट जो है वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टिल करता है अपने बच्चे में, बहुत ज़रूरी है। माँ बाप से ज़्यादा कौन जानता है कि ये शरारत मेरे बच्चे की है या नहीं है। ठीक है, आप एज अ पेरेंट, अब मुझसे लोग पूछते रहते हैं ओ आपने पेरेंटिंग कैसी की, ये वो, ऐसी की। मैंने अपनी पेरेंटिंग ऐसी की, जब कोई बच्चे से कोई गलती हुई, जानबूझ के हुई या गलती से हुई, उन्होंने उनका पूरा खमियाजा भुगता है। ठीक है, अच्छा मैं खड़ी अपने बच्चे के साथ होती थी, लेकिन गलती अगर की है तो वो उसको पूरा करेगा। फिर मैं चुप करके बैठी खड़ी रहूँगी साथ, लेकिन उसको सारा कुछ खुद भुगतने दूंगी। दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। आखिरी चीज़ ये कि मैंने एक मिसाल दी कि एक सुनी हुई बात है, पता नहीं हकीकत है कि नहीं, कि एक लड़का था, उसने कत्ल किया था और उसको फांसी के फंदे पे, अभी मतलब तख्ते पे चढ़ाने लगे थे। उन्होंने कहा तुम्हारी कोई लास्ट विश है? तो उसने कहा हाँ मैंने अपनी माँ से मिलना है। माँ जब आई तो उसने कहा कि मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको इस वक्त सही किस्म की लगाऊं, क्योंकि जब मेरा पहला जुर्म हुआ था तो आपने अगर उस दिन मुझे मारा होता, उस दिन मुझे टकाई होती, मुझे डांटा होता, मुझे सही तरीके से मुझे प्रोटेक्ट करने के बजाय मुझे सही तरह लगाई होती, तो आज मैं इस फांसी के तख्ते पे ना चढ़ने वाला होता। ये आपका कसूर है। जब फर्स्ट क्राइम होता है तो उस वक्त आप पेरेंट किस तरह बिहेव करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि बाद में बच्चा क्या करेगा। दैट इज़ माई लेसन एंड माई मैसेज। प्लीज़ अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल करें और उनके पास खड़े रहें बेशक, लेकिन उनको पूरी चीज़ करने दें। मुझे याद है एक दफ़ा वालिया छोटी सी थी,
पता नहीं ग्रेड 3 में थी या क्या, पता नहीं उसने क्या किया था, मुझे तो याद भी नहीं। मैंने कहा तुम्हारी कोई दोस्त नहीं आएगी, पूरी समर वेकेशन तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं आएगी, तुमने नहीं खेलना उनके साथ। ये बहुत बड़ी पनिशमेंट है एक बच्चे के लिए। यकीन करें, पनिशमेंट जो होती थी वो पूरी पूरी वो ले लेती थी, वो उसको पूरी को भुगत लेती थी। और वो उसको आई वुड नॉट, फिर जब मैं सख्ती पे आती थी तो सख्ती पे आती थी। अगर इनको एक टाइम दिया हुआ है रात को इतने बजे तक लेटेस्ट आने, और उससे 5 मिनट भी लेट हुए ना, फिर मैं कहती थी अब बैठे रहो। फिर मैं अंदर से दरवाज़ा ही नहीं खोलते थे, बाहर लॉन में चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो चाहे जो मौसम, बैठे रहो बाहर। बड़ा शौक था ना लेट आने का, तो अब बैठे रहो। यू नो, यू हैव टू बी वेरी फर्म विद योर चाइल्ड, इट्स फॉर देयर ओन गुड। कल को वो आपको दुआएं देंगे, ठीक है? इस तरह मत रहे अपने बच्चे को सो कॉल्ड प्रोटेक्टिंग योर चाइल्ड कि वो आगे जाके वही उसी का नुकसान हो। हाय ये देखो जन्नत, ये डिनर है जबरदस्त, वाओ, ऑल रियल फ्लावर्स। होस्टेस को तो देखिए ना, स्वीट। चलो वो लोग नमाज़ पढ़ने गए, मैंने कहा चलो मैं भी नमाज़ पढ़ने जाती हूँ, कर लेती हूँ। मामा की वीडियो बन। आर्टिफिशियल नहीं है। ये जी मेरे समदन के घर में डिनर था, बहुत ज़बरदस्त। उन्होंने पूरी फैमिली को बुलाया था और हम लोग फिर वहाँ गए। बहुत मज़ेदार खाना था, बहुत ही मज़ा आया। सारी फैमिली से मिले और उनकी बहनें, उनके भाई, उनके बच्चे सब लोग आए हुए थे। और ज़ैबान तो पहले ही उनसे बड़ा आप लोगों से डर रही है, बड़ी डांसिंग उनकी कोई फैमिली मेम्बर्स बाहर से भी आए हुए थे, उनकी बहनें, उनकी नीसेस, सब लोग। बहुत ही अच्छा लगा और ऐसी दावतें होनी चाहिए। बहुत ही प्यारा लगा। अल्लाह मियाँ सबको निगहबान, अल्लाह मियाँ उनका निगहबान हो और उनको हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये है मेरी समदन। स्वीट डिश के बगैर तो बात नहीं बनती। डिज़र्ट भी बड़े मज़े का था स्वीट डिश और खाना भी बहुत ही टेस्टी था। ऑफिस खाने वाली पिक्चर किधर कर दी? एनी हाँ, दूसरे दिन सुबह जनाब मैं अपने ब्राइडल वगैरह के सारी वो लिख रही थी, अगले महीने की रजिस्ट्रेशन वगैरह दफ्तर में बैठी हुई थी। हो रहा होता है, मुझे नहीं समझ आता लोग कैसे पूछते हैं कि जी आपने क्या करती हैं। भाई ज़िंदगी में बड़े बड़े काम होते हैं और ओके, इंक्लूडिंग आंसरिंग फ़ोन कॉल ऑफ योर फ्रेंड्स। हाँ जी, अब मैं वीलॉग पे डालूँगी ना, अपने वीलॉग में डालूँगी। जमशेद साहब आए हैं और मेरी चिड़ियों के लिए घर बन रहा है। वो कोई टेक्निकल फॉल्ट निकल आई थी, है ना, तो अब उसको ठीक कर रहे। ज़बरदस्त कि भाई चिड़िया पहले आगे आएगी, उड़ती भी अंदर तो जा नहीं सकती,
पहले बाहर बैठेगी, फिर देखेगी, दाना खाएगी, कुछ सहेगी। ठीक है, हमने इधर रखा हुआ है ना, यहाँ इनका दाना शाना पड़ा होता है। एक मिनट, अभी फिक्स करने से पहले ना, अभी मैंने लेफ्ट ओवर्स खाए हैं सिंगापोरियन राइस के, और फ्रूट खाने लगी हूँ। उससे पहले स्ट्रॉबेरी ड्रिंक। सो थैंक यू। आज जुमे का मुबारक दिन है। आज 3 तारीख है। ये हफ्ता बहुत ही प्यारा गुजरा। और 31st की थी ना हम जो लंच था, सो दैट वाज ट्यूसडे। तो समझे कि ये एक हफ्ते की रिपोर्ट है, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये व्लॉग। और अब देखते हैं कि वीकेंड कैसे गुजरता है।